नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नौ की बात में मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। टेलीग्राम पर रोक के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा ने नीट का फर्जी पेपर बेचने की कोशिश की है। इस मामले में पुलिस ने एक स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। आरोपी टेलीग्राम का इस्तेमाल अमेरिका के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के जरिए कर रहा था। उसके टेलीग्राम चैनल का नाम पेपर माफिया है। इधर टेलीग्राम पर नीट री एग्जाम तक रोक जारी रहने का आदेश दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई याचिका खारिज कर दी। केंद्र ने 16 जून तक टेलीग्राम पर रोक लगाने का आदेश दिया था। वहीं नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराई जाए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन भी किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो उसे एसआईटी को दे देना चाहिए। राम भक्तों से अपील है कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। धाम को बदनाम न करे। यदि कोई अपराधी है तो वो जो भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। वहीं इससे पहले योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। उनके दोगले चरित्र को देखिए। राम मंदिर न बन पाया, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी के साथ कहा कि राम तो है ही नहीं। वहीं कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जल्द लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि राज्य में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में से लागू करने इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। मानसून सत्र तक काम पूरा हो जाएगा। बता दें, सरकार का लक्ष्य है विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी संबंधित विधेयक पेश किया जाए। कमेटी अध्ययन कर राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी। ये कदम समान अधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और उसके लिए कमेटी का गठन यहाँ पर हो गया है। हमको लगता है कि थोड़ा मानसून सत्र तो अभी 13 जुलाई से है, तो शायद इस सत्र में नहीं आ पाए, लेकिन इसके लिए समिति का गठन हो गया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब राहुल गांधी 21 जून को रायपुर पहुंचेंगे और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के स्वागत के नए नए तरीके अपनाती है, नवाचार करती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर भी आरोप लगाए और तंज कसा कि इस बार भी पार्टी अपने नेताओं को खुश करने के लिए नए प्रयोग करेगी।
राहुल गांधी के दौरे को संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं भाजपा इसे लेकर लगातार राजनीतिक हमले कर रही है। तो ये पूरा मामला अब एक सियासी रंग ले चुका है। जिस तरह से पहले केदार कश्यप का बयान आया, उन्होंने उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तब प्रियंका गांधी यहां पर जब आई थी तो उनके लिए गुलाब के फूल के पंखुड़ियां बिछाई गई थी। तो अगर कांग्रेस इस तरह से नवाचार करती है तो उस कांग्रेस के शासनकाल में अगर सबसे ज्यादा शराब का भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्हें एक नवाचार करते हुए राहुल गांधी का स्वागत शराब से करना चाहिए। सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी का स्वागत कांग्रेसियों को दारू से करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा घोटाले उन्होंने शराब पे किए। वहीं इसका मंत्री केदार कश्यप का बयान आते ही कांग्रेस ने उन पर पलटवार की झड़ी लगा दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खुद कहा कि 14 साल तक मंत्री रहने वाले इतने दिग्गज नेता को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, ये राजनीति में शुचिता के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और यहाँ पर अगर कोई आता है बड़ा नेता, कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत धान से तौल कर किया जाता है, न कि शराब से या फिर किसी अन्य वस्तु से। साथ ही साथ दीपक बैज ने भाजपा पर भी तंज कसा कि भाजपा के शासनकाल में अफीम और गांजे की खेती पकड़ी जा रही है, तो क्या नवाचार के जरिए भाजपा भी यही अपनाएगी? तो ये एक लगातार जो बयानों का, चुटेले बयानों का दोनों तरफ से जो सिलसिला चल रहा है, आखिर ये बयानबाजी शुरू कहां से हुई और उसके बाद किस तरह के बयान आए हैं और पलटवार दोनों ही पार्टियों से, ये पूरा आपको बताते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर राहुल गांधी 21 जून को आ रहे हैं। हालांकि प्रशिक्षण 20 जून से शुरू हो रहा है, इसमें 21 जून को राहुल गांधी को आना है, उन्हें वहां पे संबोधित करना है। और इसी के लिए जब स्वागत की बयान है, उसके बाद मंत्री केदार कश्यप जो कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में वन मंत्री हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि क्यों ना जिस तरह से प्रियंका गांधी का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से कर एक नवाचार का संदेश दिया था कांग्रेस ने, वैसे ही अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा शराब घोटाला जो करने वाली कांग्रेस को राहुल गांधी का स्वागत शराब से करना चाहिए। ये भी एक नवाचार उनके लिए होगा। ये बयान सबसे बड़ी बात केदार कश्यप की तरफ से आया। इसके बाद जैसे ही ये बयान आया, तुरंत उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो पीसीसी चीफ दीपक बैज हो, चाहे वो दूसरे बड़े नेता हो, उन्होंने जमकर जो है केदार कश्यप पर इसके लिए पलटवार किया। उनके बयान जिस तरह से आए, उनका सीधा साफ कहना था कि प्रदेश में अफीम की और गांजे की खेती हो रही है भाजपा के शासनकाल में, तो क्यों ना ये नवाचार वे अपने नेताओं के स्वागत में करें जिस तरह से वो हमें सलाह दे रहे हैं। यानी कि अगर उनके नेता आते हैं तो क्यों ना उनका स्वागत इसी तरह से किया जाना चाहिए। खुद उन्होंने ये भी कहा कि क्या खुद मंत्री अफीम खाकर ये बयान दे रहे हैं, उनकी बातों से ये लगता है। तो साथ ही साथ दीपक बैज का कहना है कि भी छत्तीसगढ़ जो है हमेशा से धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, और जब कोई मेहमान आता है तो धान से तौलकर उनका जो है स्वागत किया जाता है। ये प्रदेश की संस्कृति रही है। संस्कृति मंत्री होते हुए वो खुद संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ये किस तरह की बयानबाजी है? ये तमाम जो बयान हैं वो उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। क्या किसने कहा, आपको सुनाते हैं एक बार। राहुल गांधी का स्वागत है, और पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी, और इस बार राहुल गांधी जी के लिए क्या करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बताएगी, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। कांग्रेस जिस तरीके से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जो सरकार में रहते लगातार इस तरीके से राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस वाले गुलाब मंगवा रहे हैं, नहीं मंगवा रहे हैं? प्रियंका जी के लिए गुलाब मंगवाए थे। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं गुलाब के किस तरह स्वागत होगा, किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं,
क्या प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण की जरूरत उनको क्यों पड़ गई ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से वो भूपेश बघेल जी को बधाई देने आ रहे हैं कि आप जहां जहां जाते हैं हरा के आते हैं, इसलिए मैं मिल के आपको बधाई दूं कर। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी 21 तारीख को आ रहे हैं और उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तैयारियां कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान एक प्रदेश के 4 बार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री का बयान आता है कि आपत्तिजनक बयान आता है कि उसे शराब से पैर धुलाना चाहिए। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और जो भी नेता इस छत्तीसगढ़ में आते हैं, चाहे प्रदेश के नेता अन्य जिले में जाए या फिर कोई देश के नेता छत्तीसगढ़ में आए, उसे धान से तौला जाता है, तौलकर स्वागत किया जाता है। तो इस तरह का बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये घोर आपत्तिजनक बयान है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अलग राज्य की मांग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जबलपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के विकास का मुद्दा उठाया। तनखा ने कहा कि उन क्षेत्रों को इंदौर, उज्जैन और देवास की तरह और भोपाल की तरह समान विकास उनके नहीं सुविधाएं मिली। उन्होंने चेतावनी दी, यदि क्षेत्रीय असंतुलन बना रहा तो अलग राज्य की मांग भी उठ सकती है। साथ साथ उन्होंने खास तौर पर बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों का मुद्दा उठाया। तो लगातार विवेक तनखा से पहले भी लगातार इस तरह की मांगें उठती रही है, लेकिन विवेक तनखा ने इस बात पर जोर दिया कि विंध्य, महाकौशल और खास तौर पर बुंदेलखंड, उनके जो राज्य हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उसमें जबलपुर का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि उनका विकास भोपाल, इंदौर, देवास इनकी तरह क्यों नहीं हुआ, ये क्षेत्र उपेक्षित क्यों रह गए। लगातार मांग उठने के बावजूद आखिर इन्हें जो है अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। क्या अब बुंदेलखंड को, क्या विंध्य को, क्या महाकौशल को विकास के लिए अलग राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए? क्या यह सही समय है? ये पुरजोर तरीके से सांसद विवेक तनखा ने ये मांग उठाई है। उनका साफ कहना है कि जबलपुर समेत जो अन्य क्षेत्र हैं इससे लगे हुए वो अपनी पहचान खो रहे हैं। अब पलटवार में भाजपा ने इस पर पलटवार किया। जो भाजपा के विधायक है सुरवानी, उन्होंने कहा कि शायद विवेक तनखा की जानकारी कम है। 12 सालों में बुंदेलखंड का और आसपास के क्षेत्रों का जो विकास हुआ है, एयरपोर्ट बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, नर्मदा कॉरिडोर बने हैं, ये तमाम कार्य भाजपा के राज में हुए हैं जो कि कांग्रेस अपने राज में नहीं करा पाई। ये सीधा साफ तौर पर उनका तर्क था कि जो काम कांग्रेस अपने शासनकाल में नहीं कराई, वो काम भाजपा ने पिछले 12 सालों में अपने शासनकाल में कराया। चाहे विंध्य की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें। खासतौर पर जबलपुर का उदाहरण अगर विवेक तनखा ने दिया तो जबलपुर का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जबलपुर, पहले के जबलपुर और आज की जबलपुर की तुलना की जानी चाहिए कि दोनों जबलपुर में किस तरह का फर्क जो है वो देखने लायक है। तो ये बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग जो है वो नई नहीं है। इससे पहले भी आज़ादी के समय से ही बुंदेलखंड की मांग उठने लगी है। सबसे पहले जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद राजाओं ने ये पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग की थी। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा था कि अगर विकास चाहिए तो हमें अलग बुंदेलखंड होना चाहिए। 1990 में कई संगठन, करीबन 1 दर्जन संगठनों ने अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर लंबा एक आंदोलन किया। अभिनेता राजा बुंदेला इसमें अभी जो है पिछले कुछ दशकों से इसमें उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। 1997 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती, तो उन्होंने यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर अलग बुंदेलखंड बनाए जाने की उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव भी पारित किया था, केंद्र सरकार को भेजा गया था। इसके बाद 2008 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार को अलग बुंदेलखंड का प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र मिलाकर एक अलग राज्य की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा 2014 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े तमाम नेता हैं, उन्होंने अपने भाषण में बार बार इस बात का जिक्र किया कि अगर सरकार आती है भाजपा के केंद्र में तो बुंदेलखंड का अलग राज्य बनाने की जो तैयारी है वो तेज की जाएगी, उस दिशा में काम किया जाएगा, उस परिकल्पना में काम किया जाएगा।
सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने खुद इस बात को उठाया। उमा भारती, साध्वी निरंजन, दिग्विजय सिंह, राजा बुंदेला, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने इस मांग को बीच बीच में हवा दी। खुद 2014 में चुनावी भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बुंदेलखंड राज्य अगर भाजपा की सरकार आती है तो हम आपको अलग एक राज्य देंगे। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी। तो ये तमाम लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनावी सभा में गए थे, उनके साथ उमा भारती भी थी, राजनाथ सिंह भी थे जब वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने इस बात का, उमा भारती के प्रस्ताव का समर्थन किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो अलग बुंदेलखंड का आपका सपना हम सच करेंगे। जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है, जिसमें जबलपुर है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हमारे साथ जो एक पूरक वातावरण है उसको हम बदलें। और हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया की भी वही प्रगति होनी चाहिए, उसी स्तर पे प्रगति होनी चाहिए जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन में हो रही है। हम उनसे पीछे रहने को तैयार नहीं है और जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि एक दिन हम लोग नहीं तो कहेंगे हमको अलग स्टेट बनाओ। इतना ही, लेकिन आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।